everyone, welcome to my YouTube channel Studies with Krati 2. This video session is going to be for semester 5 students for B Honors Political Science for your DSC 13, which is Western Political Philosophy. So the very second chapter that we need to continue here is going to be Antiquity. एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप कवर करेंगे मेनली दो टॉपिक जो होने वाले हैं, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। अब प्लेटो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एरिस्टोटल को यानी कि पूरा जो यूनिट 2 है वो आपको 4 पार्ट्स में मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। बिफोर इनिशिएटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो वुड लाइक टू टेल यू ऑल, जो भी आपके इससे रिलेटेड नोट्स है वो वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेटेड है। इन केस यू आर नॉट एबल टू सीक इट आउट, यू कैन रीच आउट टू मी इन कमेंट सेक्शन और चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड हियर लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज वुड लाइक टू टेल दैट इसका जो फर्स्ट चैप्टर था ना वो मैंने अपडेट नहीं किया है, मे बी मैं करूं या ना करूं, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट एंड इंटरप्रिटेशन। तो उसमें मुझे कोई सब टॉपिक नहीं मिल रहा है, हो सकता है मैं उसका जनरल ओवरव्यू दे दूं एंड इन केस इफ आई गेट एनीथिंग विल शेयर डायरेक्टली। या तो आप इस यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख सकते हो, बिकॉज दैट पर्टिकुलर यूनिट 1 टॉक्स अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का जन्म कैसे हुआ, इवोल्यूशन एंड ऑल दैट्स इट। ओके, नाउ हियर वी डू हैव प्लेटो। अब मैं प्लेटो यहां लिख देती हूँ क्योंकि एंटीक्विटी है एंड वी आर डिस्कसिंग प्लेटो हियर। सो प्लेटो को हम क्यों पढ़ रहे हैं ऑल? प्लेटो इज नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। Whenever we talk about philosophical concept, आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब का नाम जो है वो डेफिनेटली सुनने में आया होगा। इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। बेसिकली ही टॉक्स अबाउट पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी। सो लेट्स से अकॉर्डिंग टू प्लेटो फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स दोनों ही ऐसे टॉपिक हैं जो इनसेपरेबल हैं। अगर हमें सोसाइटी में एक अच्छी पॉलिटिक्स चाहिए देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड फिलोसफी एट अ डीपर वे, एंड फिलोसफी को समझने के लिए आपको पॉलिटिक्स चाहिए, क्योंकि अगर फिलोसफी पॉलिटिक्स को गाइड नहीं करेगी ना, सोसाइटी में हमेशा क्योज रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज गोइंग टू बी फिलोसफी इन पॉलिटिक्स। तो पहले हम सेपरेटली इनका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, इन शॉर्ट बोले तो फिलोसफी का मतलब है आपका ट्रूथ और पॉलिटिक्स का मतलब है ऑर्डर। Philosophy, in detail, if we go for, it talks about pursuit of happiness, higher wisdom, or we can say something that the reality beyond its appearances. Politics, whereas, talks about law, order, justice in society. So, इन दोनों से मिलकर ही like जिनको असल में good का मतलब बताए, only those who know the truth of good can actually guide politics. राजनीति वही तो करेगा जिसको पता है कि अच्छा क्या है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? सोसाइटी में हमें ऑर्डर बनाने के लिए अच्छा क्या है वो जानना जरूरी है, तो जिसको ये पता होगा वही कर पाएगा। इफ फिलॉसफी को हम पॉलिटिक्स के बिना देखें तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, डिटैच फ्रॉम रियल लाइफ। और अगर पॉलिटिक्स को फिलॉसफी के बिना देखेंगे देन इट इज एक्चुअली फुल ऑफ करप्शन and that ends to power and greed and which is technically not good. अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक शिप है, समुद्र में जा रहा है। अब जो सेलर्स हैं आप उनको समझ लीजिए पॉलिटिशियन, एंड नेविगेटर्स जो हैं आप उनको समझ लीजिए आपका फिलोसोफर्स। तो सेलर जो है दैट इज गोइंग इन डायरेक्शन, राइट? उसको डायरेक्शन कौन देगा? नेविगेटर। तो अगर वो नेविगेटर से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा या नेविगेटर की बात नहीं सुनेगा और नेविगेटर उसको टाइम पे सिग्नल नहीं देगा कि कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं, तो शिप तो डूब जाएगा। इसी तरीके से पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी इनसेपरेबल हैं। अगर हमें पॉलिटिक्स को सही चलाना है तो फिलोसफी को समझना बड़ा जरूरी है, और फिलोसफी पॉलिटिक्स के बिना व्यर्थ है। दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड टॉपिक विच इज गोइंग टू बी वर्च्यूज। अच्छा, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अभी मैं कुछ टॉपिक्स आपके सेकंड पार्ट में डालूंगी। ऑल्सो देयर इज अ क्रैश कोर्स अवेलेबल फॉर द सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स, सो एनीवन हु इज वाचिंग द वीडियो कैन कॉन्टैक्ट टू मी ऑन टू द गिवन व्हाट्सएप नंबर हियर, और आप कमेंट सेक्शन में इंक्वायर कर सकते हैं। वर्च्यूज से क्या मतलब है? जो आपकी फिलॉसफी है उसको समझने के लिए, मतलब इन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है वो 4 कार्डिनल पॉइंट्स पे चलती है और 4 कार्डिनल आपके वर्च्यूज है। तो 4 वो क्या है? सोसाइटी आपके डिवाइडेड है 3 स्ट्रक्चर में। लेट्स से यहाँ पे टॉप का आपका आता है रूलर्स, तो आई जस्ट राइट द लेटर हियर। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं आपके ऑक्सिलरीज। एक्चुअली ऑक्सिलरी से मतलब है सोल्जर्स।
एंड थर्ड आपके आते हैं प्रोड्यूसर्स यानी कि नेचर, ठीक है। अगर हमें सोसाइटी में हार्मनी चाहिए है तो जो रूलर्स हैं आपके, उनके पास विजडम होनी चाहिए। आप ऐसा चार्ट भी चाहें तो एग्जाम में बना सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग करते वक्त, दिस विल बी रियली गुड। ऑक्सिलरीज यानी कि जो आपके सोल्जर्स हैं उनके पास करेज होना चाहिए, एंड प्रोड्यूसर्स के पास जो है टेम्परेंस होना चाहिए, विच इज दिस, ओके। अगर इन सबके पास ये है देन ओनली जो है सोसाइटी में आपका बैलेंस बना रहेगा। सो विजडम, courage and temperance is something that will bring the justice into society and the harmony that we require to run the entire society. Similar way में इसको उन्होंने philosophical terms में अगर हम बोलें कि अगर soul है, हमारी जो आत्मा है उसको शांति चाहिए and उसका true purpose achieve करना है, तो आत्मा के लिए भी चार्ट बनाते हैं। Here we will go for reason, spirit and appetite, ठीक है। मैं अभी सबको जो है वो शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो R stands for reason, S stands for your spirit and A stands for appetite. जब ये तीनों बैलेंस होंगी then only we can get the balance for soul. So virtue से बेसिकली मतलब है जब रूलर्स के पास विजडम होगी, ऑक्सिलरीज के पास करेज होगी, प्रोड्यूसर्स के पास टेम्परेंस होगा, बेसिकली दैट मीन्स योर सेल्फ कंट्रोल, ओनली देन सोसाइटी में हार्मनी आ पाएगी। Now the next topic is actually very good and you know some एक इसमें मैंने कोट लिखा हुआ है जो मुझे काफी पसंद है। जस्टिस की बात करते हैं। इन्होंने जस्टिस के बारे में क्या बोला? प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस सिर्फ ये नहीं है कि हर चीज सबको बराबर से बांट दी, एंड इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज बियॉन्ड दिस वन। फॉर इंस्टेंस जस्टिस अबाउट ईच क्लास परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, एंड वो किसी दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए और इस पर्टिकुलर लाइन को समझने के लिए आप एक डेफिनेशन कंसिडर कर सकते हैं। जस्टिस इज एवरीवन माइंडिंग देयर बिजनेस, ओके। सो एवरीवन विल बी डूइंग द वर्क दे सपोज टू डू इट। रूलर्स रूल करेंगे, सोल्जर्स जो है वो बैटलफील्ड में लड़ेंगे, प्रोड्यूसर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, टीचर्स पढ़ाएंगे, ठीक है, जनता जो है वो क्वेश्चन करेगी एंड रूल्स ओबे करेगी। एंड दिस इज हाउ, जब सब लोग अपना काम करेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी टू हार्मोनाइज एंड ब्रिंग द जस्टिस। जस्टिस कब होता है? व्हेन देयर इज नॉट बैलेंस। एंड जस्टिस के ही कॉन्सेप्ट में इन्होंने सोल का भी बताया था कि सोल में भी आप जस्टिस और हार्मनी तभी ला सकते हो जब रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट आपका बैलेंस होगा। तो ही बेसिकली लिंक्ड हार्मनी इन स्टेट प्लस सोल हियर टू ब्रिंग द अल्टीमेट जस्टिस। Now let's talk about the last topic of this video, which is philosopher king and queen. Now the one thing is that इन्होंने particularly ये नहीं बोला है कि जो रूलर होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। Anyone जिसके पास नॉलेज है वो रूलर बन सकता है। ना रूलर को समझने के लिए जिसको सिर्फ फॉर्म ऑफ गुड पता है वही रूलर बन सकता है। तो इसके तो दो कंडीशन है, या तो कोई फिलोसोफर, क्योंकि फिलोसफर्स को पता होता है फॉर्म ऑफ गुड, ओके, ओनली फिलोसफर्स को पता होता है। तो या तो कोई फिलोसोफर रूलर बन रहा है, या रूलर जब कोई बन चुका है तो वो फिलोसोफर बन जाए। दिस इज द ओनली वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ सेकंड हियर इज वन ऑफ द कोट गिवन, until philosopher rule as king or those who are now called kings and leading men genuinely and adequately philosophize, cities will have no rest from evil. So जहां पे philosophy होगी राजनीति में, वहां पे कोई गलत चीज हो ही नहीं सकती है, बिकॉज उसे पता होगा कि अच्छा क्या है एंड बुरा क्या है। सो यहाँ पे इन्होंने जेंडर न्यूट्रल रखा है रूलर का, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली इन्होंने मेल नहीं बोला है। दैट्स वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। अब मैंने प्लस इसलिए बोला है बिकॉज अगर हम जिस समय से प्लेटो आते हैं उस समय को देखें और उन्होंने फीमेल को भी इसमें कंसीडर किया है, दैट्स क्वाइट लिबरल, बट ऑल्सो प्लेटो वाज रैडिकल इन द सेंस ऑफ व्हेन ही सेज दैट ओनली जो फिलोसफर्स हैं वो रूलर्स बनेंगे और रूलर्स जो बन गए हैं वो फिलोसफर्स बनेंगे, यानी कि बाकी और किसी के लिए गुंजाइश नहीं है यहाँ पे वो रोल प्ले करने का। This is what you need to do in this topic. अब ये देखो शॉर्ट वर्जन है, रिविजन फॉर्म में हम कर रहे हैं तो डिटेल नहीं है। आपको डिटेल करना है तो आपको रीडिंग्स बहुत सारी पढ़नी होगी। Now as a one tip that I would like to give to you all, if you are watching this during your exam or maybe in the mid of your sem, if you want to do well into this particular topic, तो जैसे आपका एग्जाम में प्लेटो के बारे में लिखने को आता है तो उसमें से 2-3 टॉपिक्स चूज करके वो आपको लिखने को बोलते हैं।
अगर आप लिखेंगे तो ऑलवेज मेक श्योर ऑल दीज कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू राइट इनटू योर आंसर। आप द रिपब्लिक मेंशन करेंगे। द रिपब्लिक इज वन ऑफ द वर्क रिटन बाय प्लेटो इटसेल्फ। वो जब आप अगर द रिपब्लिक को मेंशन करते हैं, दैट शोज द डेप्थ दैट की स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट को वहां से रेफर किया है, एंड दैट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन टू योर आंसर राइटिंग। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन अगर कोई चीज समझ ना आई हो या मैंने कुछ जल्दबाजी कर दी हो, अभी मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो कोई सजेशन है या फीडबैक है, आप बता सकते हैं। Hit the like button, share this video, and subscribe Study Shiv with Krati Tube for more such kind of video content. Bye bye for now.